हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और मैं ब्रिजवाला चौधरी आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये रामचरितमानस से जुड़ी हुई है। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके राक्षसों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जनन जान सब भरत सने सुजान, कयु बलवान बना वन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्वों को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिम पुर नर नारी, चहत प्रात और आरति भारी। जागत सब निस भयो बिहाना, भरत बोले सजीव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का इंतजार होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। जब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया, कहे उलेहु सब तिलक समाजू, बा नहीं देव मुनि रमाजू काजू। बैग चले हो सुने सचिव जो हरे, तुरंत तुरंत तुरंग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुधति अरु आग्नि समायु, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिरायु। विप्र बुंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल जप तप तेज निदाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ, अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह को, जो सबके तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चैत्र कोट कहे कीन पयाना। सविका सुवांगना जाहि बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथ को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां जाती हैं। विश्वपात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस सब बस सब नर नारी, जनु करु करनी चले ताकि बारी। बनसिय राम समझ मन माही, सानुज भरत पायो दिह जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हैं हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी अतनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेहु लोग अनुरागे, उतर चले हैं गए रथ त्यागे। जाय समीप राख निज डोली, राम मातृ मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे।
तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शौक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरे बचन चरण सुर नाऊ, रथ चढ़े चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करे बासु, दूसरे गोमत तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ गए। चलने लगे। पहले दिन तमसा पर बास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती की तीर पर किया। कोई दूध की ही पीते, कोई फलाहार करते और कोई लोग रात को एक ही बार भोजन करके ही सो जाते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के चरणों में के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बस चले बिहाने, सृगबेरपुर सब निहराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सभी सादा। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते? जनहि सनुज रामहि मारी, करहु अकटक राज सुखारी। भरत न राज निति और आने, तब कलंकु जब अब जीवन हानि। समझते ही कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को मारकर सुख से निकष्ट राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति का स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जूरई सुजारा, राम ही समर न जीत न्यारा। का आचार जू भरत अस करही, नहीं बीस बोली मई फल फलही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष के बोले अमृत फल कभी नहीं फलते। ऐसा विचार कर गृह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुनिश्चित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने की साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुंड भेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा अनेक हाथ में मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश में उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासुन रेखा।
जाय जिय तो जग सो मही भारू, जननी यौवन बिटप कठारू। साधु के समाज के में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी था। कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मेरी फैमिली बहुत ही छोटी है, मुझे बहुत ही बड़ी करनी है। क्या ये रामचरितमानस इतनी अच्छी नहीं जो कोई इसको लाइक करता, ना कमेंट करता, ना सब्सक्राइब करता। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।